तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें हम फिर से वही वोकेबलरी को ट्रिक से याद करने वाले हैं। देखिए, 30 कम से कम 40 क्लासेज इसकी आने वाली है, तो आप वोकेबलरी का भय अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि वोकेबलरी हमें याद नहीं होती। ये क्लासेज आपने पूरी देख ली तो वोकेबलरी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बनने वाला है, मैं गारंटी लेता हूँ। और इन क्लासेज में हम वोकेबलरी को एक कहानी, एक इमेज और एक लॉजिक से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं, तो आपको वर्ड्स बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, दिमाग में फिट हो जाएंगे। और यदि आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, किसी स्टेट एग्ज़ाम, बैंक, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए क्लासेज इंपॉर्टेंट है। साथ में ये क्लासेस बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब 20 से 30 मिनट की क्लासेस है, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले वर्ड से। तो हमारा पहला वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक। देखो, ऑप्टिमिस्टिक का अर्थ होता है आशावादी, मतलब जो हर चीज़ में पॉजिटिव तरीके से देखे। तो इसको याद करने का तरीका है ऑप्टिमिस्टिक से। आप देखो, वर्ड बन रहा है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल जो लेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसे याद रखो। ऑप्टिकल लेंस पॉजिटिव होता है, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव। अब जो आदमी पॉजिटिव होगा वो हमेशा आशावादी होगा। दूसरा वर्ड इसका अपोजिट है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी। तो जो मिस करता है हर चीज को, ठीक है, वह निराशावादी है। ठीक है, जो हर चीज को मिस करता है वह निराशावादी है, मतलब वो पेसिमिस्टिक है। अगला वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ठीक है, तो इसमें देखो, इसको तोड़ो। ओब प्लस स्टिक, जो स्टिक की तरह अड़ जाए यानी जिद्दी हो, यानी ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी। जो स्टिक की तरह अड़ जाए मतलब वह जिद्दी है, तो ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी। अगला वर्ड है परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है उलझन में, तो इसको पर प्लस कॉम्प्लेक्स ऐसे याद रखो, इतना कॉम्प्लेक्स कि उलझ ही जाए। तो परप्लेक्स्ड का मतलब होता है उलझन में। अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस होता है अस्थिर, जोखिम भरा। तो इसका देखो ऐसे थोड़ा, प्री प्लस केयर, मतलब पहले से केयर लेनी पड़े जहाँ, क्योंकि हालत रिस्की है। मतलब प्री मतलब पहले, और केयर होता है सावधानी। ऐसे जोखिम भरा काम जिसमें पहले से आपको सावधानी करनी पड़े, तो प्रिकेरियस मतलब जोखिम भरा। ठीक है, प्रोवोक। प्रोवोक होता है भड़काना। तो प्रो प्लस वोक। ठीक है, अब वोक मतलब जागना। तो जो रामायण में कुंभकर्ण को जगाया था ना, तो उसको बहुत ज्यादा भड़काया था राम जी के खिलाफ। तो ऐसे याद रखो कि प्रो वोक, प्रो मतलब जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो कुंभकर्ण ताकतवर भी था और उसे बहुत ज्यादा भड़काया था। प्रूडेंट। प्रूडेंट होता है समझदार या बुद्धिमान। तो प्राउड प्लस एंड, ठीक है, जिसको अंत में अपने आप पर प्राउड हो, मतलब वो बुद्धिमान या समझदार ही होगा जिसको एंड में अपने आप पर प्राउड हो। तो प्रूडेंट मतलब समझदार। प्रोफाउंड। प्रोफाउंड होता है गहरा या गंभीर। तो देखो, इसमें प्रो प्लस फाउंड, ठीक है, प्रो प्लस फाउंड। तो जो चीज गहराई में पाई जाती है, मतलब जो चीज हम खोजते हैं, जो फाउंड करते हैं, वो चीज गहराई में ही पाई जाती है, मतलब वो गहरा है या गंभीर है, ऐसे याद रखो। अगला जो वर्ड है वो है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब रोक लगाना। तो प्रो प्लस हैबिट, ठीक है, किसी बुरी आदत पर आप रोक लगाना चाहते हो, इसे याद रखो। तो हैबिट से याद रखो, प्रोहिबिट मतलब रोक लगाना। ठीक है, प्रोहिबिट मतलब रोक लगाना, इसे याद रखो। प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी होती है समृद्धि। समृद्धि मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा धन, जिसका मान सम्मान बहुत ज्यादा हो। तो प्रोस्पेरिटी, इसमें शब्द आप प्रोग्रेस से याद रखो, जहाँ प्रोग्रेस हो वहाँ प्रोस्पेरिटी होती है। तो प्रोस्पेरिटी होती है समृद्धि। क्वेंच होता है बुझाना या शांत करना। ठीक है, किसी को शांत करना। तो कोई क्वीन थी, वो बहुत ज्यादा नाराज थी, उसको लंच करा के शांत कराया। क्वीन को लंच देने से उसका गुस्सा शांत हुआ। तो क्वेंच मतलब शांत कराना। क्वेस्ट होता है खोज या तलाश। तो इसे याद रखो कि क्वेश्चन से याद रखो क्वेस्ट। जब कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको उसका आंसर खोज करना पड़ता है, ठीक है, तलाश करना पड़ता है। तो क्वेस्ट मतलब खोज या तलाश। अगला वर्ड है क्वेरल। क्वेरल होता है झगड़ा।
तो इसे ऐसे याद रखो, क्वार्टर प्लस एल। जो लोग क्वार्टर में रहते हैं ना, वो लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। ठीक है, तूने ये कचरा मेरी क्वार्टर में कैसे फेंका, तूने ये मेरे क्वार्टर में ऐसे कैसे फेंका। तो क्वेरल मतलब झगड़ा। तो जो लोग क्वार्टर में रहते हैं हमेशा झगड़ते रहते हैं, क्वेरल झगड़ा। रेडियंट, रेडियंट होता है चमकदार। ठीक है, तो रेडिएंट वो एंट जो रेडी है। ठीक है, एंट, एंट से याद रखो आंटी। ठीक है, तो आंटी चमकदार कपड़े पहनकर रेडी है। ठीक है, तो रेडिएंट मतलब चमत्कार, चमत्कार क्या, चमकदार। फिर रेस, रेस होता है लापरवाह या जल्दबाजी। तो ऐसे याद रखो, रस, रस। जो आदमी रस यानी जल्दी में कोई काम करता है वो लापरवाह या जल्दबाज। ठीक है, जल्दबाजी करता है वो। रेकलेस होता है लापरवाह। तो रेक प्लस लेस। ठीक है, जैसे रेक यानी ध्यान की कमी हो, जिसमें ध्यान की कमी हो वह लापरवाह होता है, इसे याद रखो। अगला वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट होता है अनिच्छुक। ठीक है, तो रिलक्टेंट, लक नहीं है टेंट में जाने का। ठीक है, कोई आदमी मान लो कैंपिंग में पे गया, ठीक है, और दोबारा उसका लक हुआ वहां पर जाने का, लेकिन अब वो अनिच्छुक है, नहीं जाना चाहता। मान लो उसको कैंपिंग में कोई भालू दिखा या कुछ भी जानवर दिखा, तो उसका रील लक हुआ, दोबारा लक हुआ, लेकिन वह अब वहां जाने के लिए अनिच्छुक है। ठीक है, अगला वर्ड है रिपरक्यूशन। ठीक है, रिपरक्यूशन मतलब परिणाम या प्रभाव। तो री पेपर सन मतलब किसी के बेटे ने पेपर दिया और उसका परिणाम आया, तो री पेपर सन, ऐसे याद रखो कि परिणाम खराब आया तो उसके पापा ने बोला बेटा पेपर वापस दो, मतलब री पेपर सन, एग्जाम वापस दो। रिपरकशन मतलब प्रभाव। रेसिलियंट, रेसिलियंट होता है लचीला या दृढ़। ठीक है, रेसिलियंट होता है लचीला या दृढ़, ऐसे सीधे याद रख लो, इसकी ट्रिक ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर रेट्रीब्यूशन होता है प्रतिशोध। तो रिट्रीब्यूट जो गलत काम का उल्टा ट्रिब्यूट मिले या सजा मिले। ट्रिब्यूट क्या होता है, किसी को सम्मान। तो रिट्रीब्यूट मतलब प्रतिशोध, आप ऐसे याद रखो। अगला वर्ड है रिगोरस। रिगोरस होता है कठोर या सख्त। ठीक है, तो ये ऐसे याद रख लो, रिगोरस मतलब कठोर या सख्त या स्ट्रिक्ट रूल्स, ऐसे याद रखो। ठीक है, रूथलेस होता है निर्दयी। ठीक है, जो मर्सी बिल्कुल भी नहीं करे, मतलब दया नहीं करे, बिना रूथ, दयालुता वाला। ठीक है, सेगेशियस होता है बुद्धिमान। देखो सेज होता है ऋषि। ठीक है, जो ऋषि होता है ना वो बुद्धिमान ही होगा। तो सेगेशियस होता है बुद्धिमान। स्क्रूटनाइज, स्क्रूटनाइज होता है बारीकी से जांचना। तो कोई भी स्क्रू है उसको आप आइज से मतलब आंखों से बारीकी से कसते हो। ठीक है, बारीकी से उसे टाइट करते हो, तो स्क्रूटनाइज बारीकी से जांचना, इसे याद रखो। सेक्युलर, सेक्युलर होता है धर्मनिरपेक्ष। जैसे इंडिया एक सेक्युलर कंपनी, कंपनी क्या कंट्री है, तो इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। मतलब सेक्युलर कंट्री मतलब जिस कंट्री का कोई खुद का धर्म नहीं है। सेंसिबल होता है समझदार। ठीक है, जिसमें सेंस, सेंस मतलब समझ। एबल, जिसमें सेंस करने का एबल हो, मतलब वो लायक हो, तो वह सेंसिबल है, मतलब समझदार है। स्केप्टिकल होता है संदेहपूर्ण। तो जो हर चीज को स्किप करता है, ठीक है, बार बार स्किप करता है, तो वह उस चीज को संदेहपूर्ण तरीके से देख रहा है, इसे याद रखो। सोलिटेरी, एकाकी। सोलो टेरिटरी, टेरिटरी होते हैं जहां पर आपका इलाका हो। ठीक है, तो अकेले का इलाका, सोलो मतलब एक, और टेरिटरी मतलब इलाका, तो सोलो टेरी मतलब एक ही की, ऐसे याद रखो। सोम्बर, सोम्बर होता है उदास या गंभीर। तो सो मेंबर यानी सारे मेंबर उदास है, इसे याद रखो, सारे मेंबर उदास है, सोम्बर उदास या गंभीर। सोफेस्टिकेटेड आधुनिक या जटिल। तो सोफेस्टिकेटेड मतलब सॉफ्टवेयर अपडेटेड, इसे, इसमें देखो साउंड आ रहा है सॉफ्टवेयर अपडेटेड, मतलब जो सॉफ्टवेयर अपडेटेड सॉफ्टवेयर है वो आधुनिक होगा। स्पॉन्टेनियस स्वाभाविक या स्वतः स्फूर्त, स्फूर्त। ठीक है, तो कोई आदमी स्पून से टेनिस खेल रहा है मान लो,
तो स्पून मतलब चम्मच। तो स्पून से टेनिस खेलना स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो स्वाभाविक है, मतलब वो उससे खेलने के स्वाभाविक है। हर कोई तो उससे नहीं खेल सकता है, वो तो रैकेट से ही खेल सकते हैं, लेकिन कोई आदमी उस चीज के स्वाभाविक है तो वो स्पून से टेनिस खेल रहा है, स्पून मतलब चम्मच से। तो ये बहुत ही फनी सी ट्रिक है। फिर स्टेजनेंट, स्टेजनेंट होता है ठहरा हुआ, ठीक है, स्टे नोट मूव, इसे याद रखो, स्टे नोट मूव, जो नहीं हिले या स्टेजनेंट हो, मतलब ठहरा हुआ हो, स्टेजनेंट ठहरा हुआ। या ऐसे याद रखो कि कोई आदमी स्टेज पर गया और वहां उसको बोलना नहीं है बिल्कुल भी, वह ठहर गया बीच में ही, ऐसे याद रख लो, इजी रहेगा। सबटल होता है महीन या नाजुक। तो जो आपके सबटाइटल्स होते हैं ना, जैसे यूट्यूब पर सबटाइटल्स आते हैं, मूवी मूवी में आप देखो, मान लो कोई इंग्लिश मूवी है तो उसके हिंदी में सबटाइटल्स हैं, तो वो महीन या नाजुक मतलब वो बहुत छोटे से यहाँ पर लिखे हुए आते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़े से दूर में लिखे हुए आते हैं, मतलब वो महीन है वीडियो के मुकाबले, ऐसे याद रखो। स्कम्ब होता है हार मान लेना। तो सक प्लस थम, मतलब ऐसे अगर कोई बॉक्सर था वो हार गया, तो वो छोटे बच्चे की तरह सक थम कर रहा है, मतलब अंगूठा चूस रहा है, मतलब वो हार मान ली उसने। सुपरफिशियल होता है सतही। तो जो सुपर फिश होती है ना, जो बड़ी फिश होती है, मछली पानी की सतह पर रहती है, ठीक है, जैसे वेल मछली है, तो उसको सांस लेने के लिए बार बार बाहर आना पड़ता है। तो जो बड़ी फिश होती है ना, सुपर फिश, वो सतह पर रहती है, तो सतही, ऐसे याद रखो। सप्रेस होता है दबाना। तो प्रेस डाउन यानी नीचे दबा देना। अगले वर्ड पर चलते हैं, अगला वर्ड है सरपास। सरपास होता है आगे बढ़ जाना। तो कोई सर मतलब आपके जो टीचर है वो तो हमेशा पास ही होंगे, मतलब वो सबको पीछे छोड़ देंगे, मतलब वो हमेशा आगे बढ़ेंगे भाई। कोई टीचर आपका एग्जाम देगा तो वो पास जरूर होगा, तो सर पास मतलब सबको पीछे छोड़ देना, मतलब आगे बढ़ जाना। सस्पिशियस होता है संदिग्ध। तो सस्पिशियस में शब्द आ रहा है सस्पेक्ट, जो हर चीज पर शक करे, ठीक है, इसे याद रखो। टेडियस होता है नीरस या उबाऊ। तो जो टीवी के एड्स होते हैं ना, टीवी के एड्स वो इतने ज्यादा नीरस या उबाऊ होते हैं कि उस समय टीवी देखने का मन ही नहीं करता है, टीवी देखना टेडियस हो जाता है। टेम्परेट होता है संयमी। तो जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, जो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, वो संयमी है। अगला वर्ड है टेनेशियस। टेनेशियस होता है दृढ़ या लगनशील। जो टेन प्लस एशियन, मतलब ऐसे याद रखो कि जो 10 बार पेंट कर दिया हो, मतलब वो पेंट से चिपक जाए, मतलब वो दृढ़ या लगनशील है। मतलब कोई आदमी इतना लगनशील है पेंट करने में कि उसने 10 बार एशियन पेंट कर दिया अपने दीवारों पे, ठीक है, ऐसे याद रखो। थ्राइव होता है फलना फूलना। तो 3 प्लस हाइव, हाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता। तो जहाँ पेड़ों पर हाइव हो वहाँ ग्रोथ होती है, मतलब कोई मतलब फलना फूलना, तो मधुमक्खियों को पता है कि कोई बड़े पेड़ पर हम अपना छत्ता बनाएंगे वहीं हम फल फूल सकते हैं। तो थ्राइव, 3 प्लस हाइव, 3 छत्ते हैं जो फल फूल रहे हैं पेड़ पर। ट्राइबल होता है मामूली, इसे सीधे याद रख लो, ट्राइबल मामूली। टर्बुलेंट होता है अशांत, जो तो जैसे मोटर होती है, मोटर में जो टरबाइन घूमती है तो वो कभी शांत नहीं रहती, मतलब अशांत। टरबाइन टरबाइन की तरह घूमता है, मतलब अशांत है, तो टर्बुलेंट अशांत। अगला जो वर्ड है वो है यूनेनिमस। यूनेनिमस होता है सर्वसम्मत, मतलब यूनी नेम एस, सबने एक नाम लिया, वो है सर्वसम्मत। सर्वसम्मत मतलब ऐसे बोलते हैं ना, सर्वसम्मति से कोई फैसला लिया गया, तो सबने एक नाम लिया, यूनिनेमस, ऐसे याद रखो, यूनिनेमस मतलब सर्वसम्मत। अंडरमाइन कमजोर करना। तो यदि आप कोई माइन खोदोगे, ठीक है, नीचे से खोदना यानी कमजोर करना, यानी आप कोई माइन खोदोगे तो आप उस चीज को कमजोर कर दोगे, उस जगह को। माइन खोदने से ऊपर की जगह धस सकती है, तो अंडरमाइन मतलब कमजोर करना। यूनिक वोकल, यूनिक इवोक इक्वल वॉइस, सब की एक जैसी आवाज यानी स्पष्टता, तो यूनिक वोकल मतलब स्पष्ट। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व है। तो ऐसे याद रखो एन प्लस प्रेसिडेंट, जो पहले कभी ना हुआ हो, या ऐसे याद रखो कि कोई पहली बार प्रेसिडेंट बनना है, एन प्रेसिडेंट अभूतपूर्व है, वो पहले कभी प्रेसिडेंट नहीं बना। फिर होता है वेग्यू। वेग्यू होता है वेग, वेग होता है अस्पष्ट, सॉरी वेग्यू नहीं वेग है। वेग, वेग को ऐसे याद रखो वेव,
ठीक है। तो वेव जो होती है, जो लहर होती है, वो अस्पष्ट ही तो होती है, एक सीधी रेखा में थोड़ी होती है, ऐसे 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 होती है। तो वेग मतलब अस्पष्ट, ठीक है, वेग अस्पष्ट। वेलिएंट, वेलिएंट होता है बहादुर। तो किसी ने वैली में किसी जाइंट को हरा दिया, ठीक है, जो वैली में जाइंट को हराते वो क्या है, बहादुर। ठीक है, वैली होती है ना जैसे खाड़ी, खाड़ी में कोई जाइंट रहता था और कोई बहादुर आदमी गया, उसने जाइंट को हरा दिया, तो वेलिएंट होता है बहादुर। वर्सेटाइल होता है बहुमुखी प्रतिभा वाला। तो वेरियस स्टाइल, जिसमें वेरियस तरह की स्टाइल हो, वह है वर्सेटाइल है, मतलब बहुमुखी प्रतिभा वाला है। ठीक है। विंडिकेट होता है निर्दोष साबित करना। तो किसी की विन इंडिकेट होती है, मतलब जिसकी जीत साबित हो गई, ठीक है, जीत से साफ हो गया कि वह निर्दोष है, तो विन इंडिकेट हो गई, मतलब विंडिकेट निर्दोष साबित हो गया वो। ऐसे याद रखो। वल्नरेबल, वल्नरेबल है असुरक्षित। ठीक है, इसे सीधे याद रख लो, ये ट्रिक अच्छी नहीं है। वल्नरेबल होता है असुरक्षित। विथ स्टैंड, विथ स्टैंड होता है सामना करना। तो किसी के साथ आप स्टैंड लेकर खड़े हो, मतलब उसके साथ मजबूती से खड़े हो, मतलब सामना कर रहे हो सामने वाले का। रेस जो होता है दयनीय। तो रेक होता है जहाज का मलबा। और किसी के हेड में यदि रेक है तो उसका दिमाग रेक हो गया, मतलब वो दयनीय हालत में है। इसे याद रखो। एन होता है लालसा रखना। तो ईयर प्लस एन, देखो ईयर प्लस एन, ठीक है, पूरे साल एन करने की लालसा, लालसा होती है ना, लालच, वैसे याद रखो। फिर अगला वर्ड है जेलियस, जेलियस होता है उत्साही। तो जील, जील होता है एनर्जी, तो एनर्जी वाला इंसान उत्साही होगा। जेनिथ होता है शिखर। इस जेनिथ तो लगभग को आता ही होगा, नहीं भी आता तो जो जेन जी है वो अभी बहुत ज्यादा शिखर पर है, मतलब जेन जी जो जनरेशन जी है ना, वो शिखर पर माने जा रहे हैं, तो ऐसे याद रखो जेन जी है वो शिखर पर है, मतलब जेनिथ शिखर पर है। एडवर्सिटी विपत्ति, मतलब एडवर्स, एडवर्स होता है प्रतिकूल, और सिटी मतलब प्रतिकूल सिटी में आप सिटी में आप रहने जाओगे ना, तो वहाँ खराब हालत होगी आपकी, मतलब खराब हालतों वाला शहर है वो। तो एडवर्स सिटी मतलब विपत्ति। एलिविएट, एलिविएट होता है राहत देना, ठीक है, किसी चीज को राहत देना। तो आल लीव इट, यानी कोई आदमी मान लो बहुत ज्यादा दुखी है, तो किसी ने कहा कि इसको सब लोग छोड़ दो, सब छोड़ दो, इसका जो दुख है वो दर्द है वो कम हो जाएगा। आल लीव इट, सब इसको छोड़ दो, इसको राहत मिलेगी, ऐसे याद रखो। एमिकेबल, एमिकेबल होता है मित्रवत। तो देखो एमी का मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है, जैसे एमिटी होती है फ्रेंडशिप, एमिएबल भी होता है। ठीक है, तो ऐसे तीनों वर्ड एमी वाले सेम से ही है, मित्रवत। ऐसे भी याद रख सकते हो, आई एम केपेबल, ठीक है, मैं मित्रता करने में केपेबल हूँ, कैसे भी याद रखो, एमिएबल मतलब मित्रवत। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी होता है दुश्मनी। तो एनिमल सिटी, जहाँ जानवर जैसी दुश्मनी हो, ऐसी सिटी जिसमें जानवरों जैसी दुश्मनी हो, तो एनिमोसिटी दुश्मनी। बेनवोलेंट, बेनवोलेंट होता है दयालु। ठीक है, ये तो आता ही होगा मैक्सिमम को, बेनवोलेंट तो इजी सा वर्ड है। बेलीग्रेंट, बेलीग्रेंट होता है लड़ाकू। तो बेली प्लस अर्जेंट, यानी गुस्से में पेट गर्म, यानी किसी को भूख लगी है, उसका बेली है, वो अर्जेंट खाना चाहता है, मतलब वो अब लड़ाकू स्थिति में आ गया है बहुत ज्यादा भूख की वजह से, ऐसे याद रखो। अगला जो वर्ड है वो है क्लेंडेस्टिन। क्लेंडेस्टिन होता है गुप्त। क्लेन, देखो क्लेन होता है कबीला, ठीक है, और डेस्टिनी होती है जो आपका भाग्य है। तो अपने क्लेन का सीक्रेट डेस्टिनी प्लान, मतलब अपने जो क्लेन है, जो अपना कबीला है, उसकी डेस्टिनी आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो उसे गुप्त ही रखनी चाहिए, मतलब क्लेंडेस्टिन मतलब गुप्त, ऐसे याद रखो। कोहेरेंट, कोहेरेंट होता है संगत या तार्किक। तो को प्लस हियर, जो सबको सुने में क्लियर हो, मतलब वो संगत या तार्किक हो। कॉन्स्पिशियस होता है स्पष्ट या ध्यान खींचने वाला। तो ऐसे याद, या तो ऐसे याद रख लो कि कैन स्पीक एस, इतना नोटिसेबल कि खुद बोले मुझे देखो, ठीक है, कैन स्पीक एस। या ऐसे याद रखो कि कौन सी स्पीसीज है जो आपका ध्यान खींचती है, कौन स्पीसीज, स्पीसीज तो समझते हो ना, जैसे ह्यूमन स्पीसीज है, ठीक है, वैसे कौन स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज है जो आपका ध्यान खींचती है, जैसे शेर है, शेर बहुत
ज़्यादा ध्यान खींचता है। तो कौन सी स्पीसीज है जो ध्यान खींचती है, इसे याद रखो, कौन स्पीसीज ध्यान खींचने वाला। डिट्रीमेंटल, डिट्रीमेंटल और हानिकारक, ठीक है, हानिकारक। तो जो कोई मेंटल आदमी डाइट बनाएगा तो वो गलत डाइट आपके लिए हानिकारक होगी, इसे याद रखो। अगला वर्ड है डेविएट। डेविएट होता है भटकाना। तो देखो इसमें वर्ड आ रहा है वे, मतलब डी, हम डी लगाते हैं किसी के, क्योंकि हम उसका अपोजिट करते हैं, ठीक है। तो किसी को रास्ते से भटका दिया, मतलब उसे रास्ते से हटा हटा दिया, उसे भटका दिया, इसे यार वो डेविएट, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी होती है असंगति। तो डिस्क प्लस रेसिपी, रेसिपी अलग अलग हो गई यानी मिसमैच हो गई, असंगति हो गई उसमें। डेसिमिनेट मतलब फैलाना। तो जो सेमिनार होता है, ठीक है, इसमें देखो वर्ड आ रहा है सेमिनेट, ठीक है, सेमिनार, जहाँ नॉलेज फैलाते हैं लोग, ठीक है, सेमिनार में नॉलेज ही तो फैलाते हैं। तो डेसिमिनेट मतलब फैलाना। विंडल, मतलब होता है घट जाना, ठीक है। तो डाउन प्लस लिटिल, ठीक है, तो धीरे धीरे छोटा होना, तो ऐसे याद रखो, डाउन प्लस लिटिल, या सीधे याद रख लो घट जाना, ठीक है। ये ट्रिक छोड़ो तुम लोग। फिर एम्बेलिश, ये वर्ड पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो इसमें बेल शब्द आ रहा है, तो बेल, बेल मतलब घंटी। तो हम घंटी से किसी मंदिर को सजाते हैं, या इस ट्रिक से याद रख लो कि जो बेल है वो साइन कर रही है, मतलब जैसी घंटी जैसी चमक से समझ सजाना। इम्यूलेट, इम्यूलेट होता है अनुकरण करना। देखो म्यूल होता है वो खच्चर होता है, तो गधे जैसे इमिटेट करना, मतलब कोई आदमी गधे जैसे बोल रहा है, मतलब इम्यूलेट मतलब गधे का वो कर रहा है, अनुकरण, उसकी नकल कर रहा है। इरेटिक, इरेटिक होता है अनियमित। तो जिसमें एरर, ऑटोमेटिक एरर हो, ठीक है, इसमें एरर ऑटोमेटिक हो जो बार बार गलत चले, ठीक है, तो अनियमित है वो। अनियमित तो समझते हो ना। इरेटिक। एग्जिजरेट, एग्जिजरेट होता है बटा चढ़ा कर कहना। तो कोई आदमी किसी को एक्स्ट्रा ग्रेट बताता है, एक्स्ट्रा ग्रेट, ठीक है, किसी को ग्रेट बता रहा है वो भी एक्स्ट्रा में, तो वो उसकी बटा चढ़ा के तारीफ कर रहा है, इसे याद रखो। फिर अगला वर्ड है एक्सक्यूसाइट। एक्सक्यूसाइट होता है सुंदर या उत्कृष्ट। तो एक्स्ट्रा क्वालिटी वाली साइट, ठीक है, साइट तो जानते हो ना, तो वह बहुत बढ़िया चीज है। तो एक्सक्यूसाइट मतलब सुंदर या उत्कृष्ट। फिजिबल, फिजिबल होता है संभव। तो मान लो कोई कोचिंग चला रहा है या कोई स्कूल कुछ भी चला रहा है, तो यदि उसकी फीस टाइम पर आ रही है तो वह एबल है, मतलब उसको चलाने में संभव है। जहाँ फीस एबल हो वहाँ पॉसिबल है, ठीक है, ऐसे याद रखो। फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट होता है उतार या चढ़ाव, ठीक है। तो किसी कोई फ्लो, फ्लो मतलब एकदम ऐसे फ्लो में चल रही है और वो एक्ट करने लग जाए, मतलब ऐसे ऊपर नीचे होने लग जाए, मतलब बार बार बदलने लग जाए, तो उतार चढ़ाव आने लग जाता है, तो फ्लक्चुएट होता है उतार चढ़ाव। फोर्टिफाई होता है मजबूत करना। तो इसमें शब्द ही देखो, फोर्ट आ रहा है, फोर्ट, फोर्ट मतलब किला, तो किला होगा तो उसे मजबूत ही बनाना होगा, सीधा सिंपल सा है। अगला है फर्टाइल। फर्टाइल मतलब व्यर्थ। तो मान लो कोई रूम है, ठीक है, ऐसे रूम है, अब इसमें थोड़ी सी टाइल लगा के छोड़ दी तो वो व्यर्थ ही है, वो टाइल किसी काम की नहीं रही, क्योंकि ना तो रूम को खूबसूरत बना रही है, नहीं और कोई काम आ रही है। तो यदि फ्यू टाइल है ना, थोड़ी टाइल, थोड़ी टाइल लगाना व्यर्थ है। ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई होता है प्रशंसा, प्रसन्न करना किसी को। तो किसी के लिए किसी के मन में ग्रेट फीलिंग है, वो उसको खुशी देगा, मतलब उसको प्रसन्न करेगा। ग्रिगेरियस होता है मिलनसार, ठीक है। तो जैसे कोई ग्रुप है वो ग्रिगेरियस है, मतलब वो ग्रुप में रहना पसंद करता है, मतलब वो मिलनसार है। हिंडर रहता है बाधा डालना। तो मान लो कोई हिंदी बोलना जानता नहीं है ना, तो वो हिंदी बोलने में उसको बाधा आएगी, तो हिंडर मतलब बाधा, ये तो इजी सी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा आराम से। इम्पेड, इम्पेड होता है रोकना। अब मान लो किसी का खेत है और उसमें मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो उसने क्या किया, इन पेड़ मतलब पेड़ लगा दिए, ठीक है, इम्पेड। तो पेड़ लगाने से मिट्टी का कटाव रुक जाएगा। फिर इम्पेकेबल, इम्पेकेबल होता है त्रुटिहीन। तो आई एम केपेबल, मैं इतना केपेबल हूँ कि मैं बिना त्रुटि के कोई काम कर सकता हूँ, इम्पेकेबल मतलब त्रुटिहीन। इम्पेरेटिव, अत्यावश्यक,
इम्पेरेटिव अत्यावश्यक। तो देखो इन प्लस पेरेंटिंग, तो आपकी पेरेंटिंग अच्छी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, मतलब अति आवश्यक है वो कि आपकी पेरेंटिंग अच्छी हो। इनकोरिजिबल, जिसे सुधारा न जा सके। तो इन करेक्ट प्लस एबल, ठीक है, जो करेक्ट नहीं किया जा सके, मतलब जिसे सुधारा न जा सके। अगला वर्ड है इंडिजनेंट, ठीक है, क्रोधित। तो इन प्लस डिग्निटी, डिग्निटी पर, जब आपकी डिग्निटी पर कोई बात आती है तो आपको गुस्सा आता है, तो इंडिग्नेंट मतलब गुस्सा या क्रोध। इनएविटेबल, अवश्यंभावी, अवश्यंभावी मतलब जो बहुत ज्यादा आवश्यक हो। तो मान लो किसी कसिनो में या खेलने, ठीक है, तो उसे क्या मिला कि इन एवरी टेबल, एवरी मतलब सारी टेबल पर ऐसा आदमी मिला जो उसे बार बार हरा रहा था। जो हर टेबल पर हो, यानी उसे टालना इम्पॉसिबल है, तो वह उसके लिए अवश्यंभावी है कि वो उसके खिलाफ खेले। ऐसे मतलब कैसे याद रखो, इनएविटेबल मतलब होता है अवश्यंभावी, मतलब जो आवश्यक करना हो। इनफ्यूरिएट होता है क्रोधित करना, ठीक है, तो इसमें देखो फ्यूरियस शब्द आ रहा है, ये इजी से याद हो जाएगा। इंसोलेंट होता है अभद्र, ठीक है, तो मान लो कोई साइलेंट रहता है, इन प्लस साइलेंट, जो वो जो साइलेंट रहता है ना, जो बिल्कुल भी बात नहीं करता, मतलब एकदम ऐसे अक्कड़ में बैठा रहता है, वो बहुत ज्यादा अभद्र लगता है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि 5 लोग आपसे बात कर रहे हैं और आप बिल्कुल अकड़ में खड़े हो, साइलेंट हो। तो इंसोलेंट मतलब अभद्र। अगला जो वर्ड है वो है इंट्रीपेड, इंट्रीपेड होता है निर्भीक, निर्भीक मतलब जो डरे नहीं। तो इन ट्रेप हिड मतलब जो जाल में भी नहीं डर रहा, मतलब उसे जाल में पकड़ लिया फिर भी डर नहीं रहा, मान लो कोई जानवर है। तो इंट्रीपेड मतलब निर्भीक। इंट्री से इंट्रिकेट, इंट्रिकेट होता है जटिल। तो मान लो ट्रिक प्लस क्रिएट मतलब कोई ऐसा जो बहुत सारी ट्रिक्स से भरा हो, तो वो जटिल ही होगा। मान लो कोई पहेली है जिसमें बहुत सारी आपको ट्रिक्स लगानी पड़ रही है, तो वह जटिल है। इंट्रिकेट मतलब जटिल। जुडिशियस होता है बुद्धिमान या समझदार। देखो इसमें शब्द आ रहा है जज प्लस वाइज, तो कोई जज होगा वो वाइज होगा, वो समझदार ही होगा। मैग्निमो मैग्ने मीस मैग्निनिमस, ठीक है, मैग्निनिमस होता है उदार। तो ऐसे सीधे याद रख लो इसको, उदार, ये ट्रिक छोड़ो आप। फिर अगला वर्ड है मेटिकुलस, मेटिकुलस होता है अत्यंत सावधान। तो ये हमने पहले भी वर्ड डिस्कस किया था पहले की क्लास में कि मान लो कोई मीटर है, वो कैलकुलेट करता है, तो हर चीज नाप तोल कर करता है। तो मीटर कैलकुलेट हर चीज, मतलब आपने थोड़ी सी भी बिजली खर्च की है तो वह अत्यंत सावधानी से उसको गणना करेगा। तो मेटिकुलस होता है अत्यंत सावधान। फिर ये अगला वर्ड है मंडेन, मंडेन होता है साधारण। तो जो हर मंडे है, ठीक है, मंडे जैसे संडे गया फिर मंडे है, तो वह हर मंडे जैसी ऑर्डिनरी चीज, ठीक है, मंडे सभी का साधारण ही होता है, ठीक है, किसी को काम पर जाना पड़ता है, किसी को स्कूल जाना पड़ता है, तो मंडे मतलब साधारण। नोटोरियस होता है बदनाम, ये तो इजी सा ही है। नोटोरियस होता है बदनाम। और नोविस होता है नौसिखिया, मतलब जो न्यू सर्विस में आया हो, जो नई सर्विस में आया हो वह नौसिखिया है, ठीक है। बहुत इजी सा ट्रिक से मैंने आपको याद करा दिया। तो यदि आपको एक क्लास अच्छी लगी तो आपको इसको लाइक करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैंने कहा इसी 40 से हम 50 क्लासेस लाने वाले हैं, तो आपको देखो कम से कम 4000 से 5000 वर्ड्स जो हार्ड हार्ड है आपको याद हो जाएंगे। जैसे आज की क्लास में आपने देखा होगा कि 100 वर्ड्स थे, उनमें से 90 वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा हार्ड थे, ठीक है। तो आपको इसको लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि